जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। साथियों, हाल ही में डीपीआई ने एक निर्देश पत्र जारी किया है जिसमें शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर समय सारणी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक साथी जो त्रुटिपूर्ण आवेदन कर चुके हैं उनके आवेदन अनलॉक किए जाने को लेकर भी उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब उसी क्रम में ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है और गलती से उन्होंने उन स्कूलों का चयन कर लिया है जहां पर शिक्षक अतिशेष के रूप में है, या फिर जहां पर जिस विषय का उन्होंने आवेदन किया है उस विषय का पद रिक्त नहीं है, या फिर ऐसे जिलों में आवेदन कर दिया है जिन जिलों में अतिशेष की स्थिति है। ऐसे 3 जिले हैं जिसमें कि भोपाल भी शामिल है और बालाघाट भी यहां पर शामिल है। तो अब जिन शिक्षकों ने ऐसे आवेदन किए हैं उन शिक्षकों के जो ट्रांसफर आवेदन है वह अनलॉक कर दिए गए हैं। संबंधित शिक्षक उन आवेदनों में नए विकल्पों का चयन कर सकते हैं और जो विकल्प उन्होंने चुने हैं उन्हें डिलीट करके पुनः वह आवेदन फिल कर सकते हैं। संबंधित जो शिक्षक साथी हैं उन्हें ये बड़ा अवसर प्रदान किया गया है और ये वीडियो इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि शिक्षक साथी समय रहते अपने आवेदन में जानकारी एडिट करने के बाद उसे पुनः लॉक कर दें और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो सभी शिक्षक साथी लॉगिन करके अपने ट्रांसफर आवेदन की स्थिति एक बार अच्छी तरह से जांच लें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यदि उक्त समस्या आपके आवेदन में आ रही है तो ये सूचना आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। यहां पर आपको लिखा दिखेगा आपके द्वारा जो भी जिला आपने आवेदन में लिया है उस जिले का नाम आएगा। जिले में स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है किंतु जो भी जिला है उसका नाम, जैसे यहां पर भोपाल है, भोपाल वर्ग 3 लैब को मिलाकर कुल अतिशेष की श्रेणी में है। अतः आपका स्थानांतरण आवेदन विभागीय आदेश क्रमांक 129 दिनांक 14/5/25 के अनुसार संशोधन हेतु अनलॉक कर दिया गया है। यानी कि अब आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट डीपीआई से ही आपका आवेदन अनलॉक किया गया है। अतः आप अपने स्थानांतरण का संशोधन आवेदन कर सकते हैं। कृपया भोपाल, सिवनी, बालाघाट जिले आवेदन हेतु प्रतिबंधित हैं। यानी कि ये जो 3 जिले हैं भोपाल, सिवनी और बालाघाट, इन 3 जिलों में शिक्षक साथी ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन 3 जिलों में अतिशेष की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं वो भली भांति अवगत हो, यदि आप संशोधन नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ट्रांसफर प्रक्रिया का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपका जो ट्रांसफर आवेदन है वह निरस्त हो जाएगा। तो एक बार सभी शिक्षक साथी, चाहे आपने भोपाल, सिवनी, बालाघाट को छोड़कर अन्य जिलों में भी आवेदन किया है, तब भी आप लॉगिन करके अपने आवेदन की यथा स्थिति जरूर जांच लें। हो सकता है आपने ऐसी जगह आवेदन कर दिया हो जहां पर पद ही स्वीकृत ना हो या फिर उस विद्यालय पर अतिशेष की स्थिति निर्मित हो रही हो, क्योंकि वर्तमान में हाल ही में पोर्टल अपडेट किया गया है और नई रिक्तियों के हिसाब से पोर्टल पर जो रिक्त पद हैं वह प्रदर्शित होने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में सही यही रहेगा कि सभी शिक्षक साथी एक बार लॉगिन करके अपने ट्रांसफर आदेश की जो ट्रांसफर आवेदन की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से जांच लें और आश्वस्त हो जाएं। यदि किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसमें वांछनीय संशोधन करके उसे पुनः लॉक करा दें। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।